Good morning students, let's continue our topic lines and angles, exercise 7b, page number 208 and book है RS अग्रवाल। आई होप आपने को जो क्वेश्चन दिए गए थे वो आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉल के थ्रू और मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 15, दिस इज़ अ प्रूविंग क्वेश्चन एंड रीड द स्टेट कि 15 की डिमांड क्या है। इफ़ टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट, आपको डायग्राम खुद बनाना है इसमें, तो ध्यान से पढ़िए। इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, इट मीन्स वन लाइन एंड सेकेंड लाइन, कैसे भी बना सकते हैं आप, आपकी चॉइस है। इंटरसेक्ट, सपोज हम नेम लिख रहे हैं ए बी एंड सी डी एंड इंटरसेक्ट एट ओ। क्लियर? आगे रीड करते हैं। Prove that the ray opposite to the bisector of the one angle, it means one angle का bisector, तो हमने सपोज ये एंगल लिया, ओके, इसका बाइसेक्टर, तो बाइसेक्टर है तो मिडिल से ही जाएगा ना, ओके। बाइसेक्टर का मीनिंग क्या हुआ? इट मीन्स सपोज ये वन एंगल हुआ और ये टू एंगल हुआ, तो बाइसेक्टर का मीनिंग वन एंड टू आर इक्वल। क्वेश्चन खुद कह रहा है क्या? द अपोजिट रे टू द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, इट मीन्स बाइसेक्टर बनाया। अब इसके अपोजिट रे, तो अपोजिट रे क्या आएगा? इस ओ के अपोजिट रे, इट मीन्स यहां से एक रे ड्रा करिए। बात समझ में आई? फिर सुनिए। द अपोजिट रे टू द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, इट मीन्स पहले बाइसेक्टर बनाया और उसकी अपोजिट रे ये गई। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इसको एम फॉर मामा, एन फॉर नाना जी, तो MON एक क्या बनेगी? स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि हमने एक लाइन को अपोजिट रे बनाई है, तो ये पूरी क्या हो जाएगी? ये स्ट्रेट लाइन। बात समझ में आ गई इतनी? सेकेंड थिंग्स, अब प्रूफ क्या करना है? प्रूफ कह रहा है बाइसेक्टर ऑफ वन एंगल सो फॉर्म्ड बाइसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल। इट मीन्स इनके जब ये रे अपोजिट रे ड्रा की गई, तो इससे जो वर्टिकली अपोजिट एंगल से जो बने हैं वो भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। 3 = 4, ये आपको प्रूफ करना है। ओके, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बट क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है ताकि आप ध्यान से समझें। तो सिंपल सा प्रूविंग सिखा देने, पैसे करनी कैसे है। तो देखो 1 = 2 दिया है, यस, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन हो गई। तो जब ये स्ट्रेट लाइन हो गई और ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो आप देख रहे हैं कि 2 और 3 कैसे एंगल हो गए? यस, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इट मीन्स एंगल 2 = 3 हो गया VOA से। ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो 1 और 4 कैसे हो गए? ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। 1 = क्या हो गया? 4 हो गया। अब नाउ टेल 1 और 2 आपस में कैसे हैं? वो इक्वल है, तो 3 और 4 भी कैसे हो जाएंगे? यस, एंड 3 = 4 आल्सो प्रूफ। सिंपल सा, बात में आ गई। अब हम इसको सिस्टमेटिक प्रूफ कराते हैं, ठीक है? सी, तो सबसे पहले गिवन प्रूविंग में हम राइट करेंगे गिवन। क्या गिवन है? 2 रे गिवन है, ओके। रे लाइन, 2 लाइन्स AB and CD intersects at O। लाइन दी, नाम हमने अपनी तरफ से लिखने, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है? गिवन हो गया। टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है हमें? क्वेश्चन कह रहा है प्रूफ करना है आपको कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, इट मीन्स 4 और 3, हमने नंबर लिख दिया है इसमें, तो हम वही राइट कर दे रहे हैं।
3 इक्वल टू 4। ओके, और भी कुछ दिया हुआ है। OM जो है बाइसेक्ट कर रही है किसको? एंगल AOB को। ये भी देख सकते हैं, OM बाइसेक्ट, OM is the bisector of angle AOD। ओके, तो नाउ टू प्रूफ हो गया, 3 इक्वल टू 4। कुछ कंस्ट्रक्शन, क्वेश्चन ने खुद कहा कि रे को प्रोड्यूस करिए, हमें कुछ करना नहीं है, तो कंस्ट्रक्शन होता तो हम लिखते। नाउ प्रूफ आ गया। प्रूफ सबसे पहले क्या दिया है? 1 और 2 आपस में इक्वल है, तो हम लिखेंगे सिंस OM is bisector of angle AOD। AOD का बाइसेक्टर है, तो दैट्स वाई एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्लियर? इक्वेशन 1 ये क्या है? हमें गिवन है, रीजन हमें लिखना पड़ता है। ओके, गिवन हो गया, 1 और 2 इक्वल हो गए। सेकेंड थिंग्स आई कि अब हमें 3 को 4 के इक्वल दिखाना है, तो MON क्या हुई? स्ट्रेट लाइन। सिंस MON is a straight line, okay, that's why angle 1 किसके इक्वल हो गया? yes 4 के इक्वल बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 2 किसके इक्वल हो गया? 2, yes एंगल 3 के इक्वल, ये भी आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो इक्वेशन थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, तो देखिए 1 और 2 आपस में इक्वल हैं, तो 3 और 4 भी आपस में क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या हो जाएगा? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, हैंस प्रूव्ड। बात समझ में आई? ओके, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को आराम से। ओके, नोट हो गया होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट भी आपका प्रूविंग का ही क्वेश्चन है, तो प्रूविंग में गिवन आता है फर्स्ट, गिवन टू प्रूव, उसके बाद अगर कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, उसके बाद प्रूफ की कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 है। 16 कह रहे हैं प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ 2 एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो पहले तो हमने सप्लीमेंट्री एंगल, इट मीन्स सम कितना होना चाहिए? यस सप्लीमेंट्री, एस कभी भूल जाएं तो फालतू बकवास, एस से बना क्या? 8। इट मीन्स 2 सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 होता है। अभी आप भूल जाएं कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है? सी से बना 90, ऐसा नो। और कॉम्प्लीमेंट्री में सम कितना होता है? 90। समथिंग डिफरेंट सोचोगे तभी तो आएगा। इट मीन्स 180 की कंडीशन कही गई तो हमने एक लाइन ड्रा करी और ये 180 होता है, सिंपल। अब क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट क्या होगा? आपके पास कोई दूसरा बैठा हो, इट मीन्स एक रे लेनी पड़ेगी। 2 एडजेसेंट बन गए, यस और नो। अब कह रहे हैं प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल, इट मीन्स इन एडजेसेंट एंगल्स का क्या करें? यस बाइसेक्ट करें। तो हमने यहाँ इनका एक बाइसेक्टर ये बनाया और एक बाइसेक्टर ये बन गया। ओके, अब सब तो एक से लग रहे हैं तो नंबर लिख देते हैं 1, 2, 3 एंड 4। क्लियर? इट मीन्स बाइसेक्टर कौन हुआ? पहले मैं नाम लिख रहा हूं AB, दिस इज O, दिस इज P, इसको डिफरेंट नाम M, इसको Q।
OP बाइसेक्टर किसका है? AOM का, तो 1 इक्वल टू किसके हो गया? 2 के। OQ बाइसेक्टर किसका है? BOM का, तो 3 किसके इक्वल हो गया? 4 के। अब प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है, प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स इंक्लूडेड आ राइट एंगल। इट मीन्स ये जो बाइसेक्टर बने हैं ये एक राइट एंगल होगा। राइट एंगल मीन्स 90 होगा, ये प्रूफ करना है हमें। ओके, तो 90 से समझ में आया कि सप्लीमेंट्री दिया था 180, अगर 180 का हाफ हो जाए तो 90 हो जाएगा कि नहीं? तो सिंपल 180 की कंडीशन लगा दी। तो 1 + 2 + 3 + 4 कितना होगा? हाउ मच? यस 180। और 1 किसके इक्वल है? क्योंकि हमें 2 और 3 चाहिए ना, तो 1 और 4 को एलिमिनेट करोगे तो 2 के इक्वल में क्या रख दोगे? 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2 + 2। 3 की नीड्स है, जस्ट 3 चाहिए हमें, तो 3 रहने दिया। 4 के प्लेस पे क्या रख दोगे? 3 रख दोगे, इक्वल टू 180। आप देख रहे हैं ट्वाइस हो गया, ये भी ट्वाइस हो गया, तो ट्वाइस 2 कॉमन, शॉर्टकट कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम प्रूव कराएंगे इसका। 180 और 2 से ये कैंसिल हुआ, तो वैल्यू कितनी आ गई? 90। और 2 + 3 का नेम क्या है? POQ। इट मीन्स जो बाइसेक्टर से एंगल फॉर्म्ड हुए थे वो आ गया हमारा 90। बात समझ में आ गई? ओके, तो ये प्रूफ करा रहे हैं। तो गिवन क्या है? AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, AOB स्ट्रेट लाइन है। OP एंड OQ are bisectors of angle AOM and BOM respectively। प्रूफ क्या करना है? एंगल POQ is 90। ओके, प्रूफ पर आ गए। प्रूफ क्या रहे? वी हैव 1 किसके इक्वल है? यस 2 के। क्यों इक्वल है? OP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOM। 1 कंडीशन। 3 किसके इक्वल है? 4। इसमें क्या है? OQ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BOM का। इक्वेशन 2। अब हम लगा देंगे क्या? सिंस एंगल 1 + 2 + 3 + 4 इक्वल टू 180 बाई सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, तो नाउ 1 की जगह पर क्या आ जाएगा? 2 + 2 एंड 4 की जगह पर आ जाएगा 3 इक्वल टू 180। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 + 3 इक्वल टू 180। 2 से कैंसिल हुआ 90 और 2 + 3 हो गया आपका POQ इज 90। ओके, तो नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको प्रूफ समझ में आ गया। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। ओके।